हेलो स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर उमाकांत व्यास आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। देखिए स्टूडेंट्स, ये स्कूल का इडियम्स और फ्रेजेस को लेकर के तीसरा सेशन है। दो वीडियो हम अभी तक बना चुके हैं और दोनों वीडियो में हमने एक एक में 10 हमने इडियम डाली है, 5 हमने जनरल एक्सप्लेन की है विद एग्जांपल्स और 5 हमने ऑब्जेक्टिव समझे हैं। तो हमारी दोनों तरीके से प्रैक्टिस होनी चाहिए और विद एग्जांपल समझे हैं तो मुझे लगता है आपको अच्छा समझ में आया होगा। तो इसी सीक्वेंस में ये अब तीसरा अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहला कुक समबडीज गूज। ये जो आपके इडियम है कुक समबडीज गूज, अब इसका मीनिंग क्या होता है? एज आई टोल्ड यू अर्लियर, डोंट गो डायरेक्टली टू द लिटरल मीनिंग। गूज कुक इसका कुछ लिंक नहीं है, आपको इसको मीनिंग समझना पड़ेगा। इसका मीनिंग क्या होता है? टू स्पॉइल समबडीज प्लान एंड प्रिवेंट देम फ्रॉम सक्सीडिंग। या तो ये हो गया कि किसी ने कोई प्लान बनाया है, उसको आपको स्पॉइल करना है और उनको सफल होने से रोकना है। तो किसी के प्लान को सफल होने से रोकना कुक समबडीज गूज होता है। इसका एक मीनिंग ये भी आप काफी फेमस है जो इजीली समझ में आ सकता है। अपसेट समबडीज प्लान, किसी की योजना को अपसेट कर देना, असफल कर देना, है ना, गड़बड़ कर देना। तो ये क्या होता है? कुक समबडीज गूज होता है, किसी की योजना को असफल बना देना। इस वीडियो में मैंने हिंदी के मीनिंग भी साथ में लिखे हैं। इट विल बी इजियर फॉर यू इफ यू आर मेंटेनिंग सम रजिस्टर। तो चलिए इसके एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहला एग्जांपल, ही विल नॉट सक्सीड इन कुकिंग आवर गूज इफ वी आर अलर्ट। अगर हम अलर्ट है, इफ वी आर अलर्ट, हम सचेत है, सावधान है, तो वो हमारे प्लान को फेल नहीं कर सकता, हमारे प्लान को अपसेट नहीं कर सकता। He will not succeed in cooking our goose। आया समझ में? नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। He has not stolen our plan, he is sure to cook our goose। He has stolen our plan। उसने हमारा प्लान है वो क्या किया है? चुरा लिया है। इसका मतलब he is sure to cook our goose, इसका मतलब वो हमारी योजना को असफल करने वाला है। उसने हमारे आइडिया को, हमारे प्लान को चुरा लिया है। अब क्या होगा? He will be sure to cook our goose, upset our plan। तो ये हुआ cook somebody's goose। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट इडियम, ड्रिंक लाइक अ फिश। कई बार ये यूज होता है फॉर दोज पीपल हु रेगुलरली ड्रिंक अल्कोहल। वो लोग जो लगातार और नियमित रूप से शराब पीते हैं, उनके लिए यूज होता है। नियमित और बहुत ज्यादा शराब पीना, बिना रुके, इंसेंटली, कंटिन्यूअसली, इफ यू कीप ड्रिंकिंग, तो ये क्या होता है? ड्रिंक लाइक अ फिश। ठीक है, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, इन ऑल द पार्टीज शी ड्रिंक्स लाइक अ फिश। कभी भी पार्टी में जाओ, वो क्या करती है? शी ड्रिंक्स लाइक अ फिश। वह फिश के तरह ड्रिंक करना मतलब लगातार, बिना रुके, नियमित रूप से पीते रहना, शराब पीते रहना होता है ड्रिंक लाइक अ फिश। पानी में रहती है मछली, लगातार पानी पीती रहती है, ऐसा माना जाता है कि वो पानी में है तो वो पीती रहेगी। इन द सेम वे पार्टी में है, ड्रिंक सामने है तो लगातार पीते रहना। तो ये क्या हुआ? ड्रिंक लाइक अ फिश। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। वंस ही गेट्स अल्कोहल ही ड्रिंक्स लाइक अ फिश। जैसे ही उसको सामने अल्कोहल आ जाती है तो वो क्या करता है? लगातार फिर पीना शुरू कर देता है। तो ये हुआ ड्रिंक लाइक अ फिश। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। द डस्ट सेटल्स। द डस्ट सेटल्स, इसका मतलब उड़ी हुई मिट्टी है, तूफान आया, मिट्टी उड़ी, ठीक है, मिट्टी का वापस से सेटल हो जाना, थम जाना, जमीन पे बैठ जाना। इसका मतलब हम इसका फिगरेटिव मीनिंग क्या निकालेंगे कि बहुत बड़ा मामला, मान लो गड़बड़ हुई, कोई झगड़ा हुआ, सब कुछ होने के बाद में, गड़बड़ होने के बाद में अब मामला शांत हो जाना, शांति हो जाना चारों तरफ। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? टू बिकम कामर, काम हो जाना, शांत हो जाना। ठीक है, तो शांति फैल जाना, ये होता है द डस्ट सेटल्स, किसी बात या मामले का शांत हो जाना, ये इसका मीनिंग हुआ। इसको एग्जाम्पल से देखते हैं। वी विल हैव अ मीटिंग एज द डस्ट सेटल्स। जैसे ही मामला शांत होता है हम एक मीटिंग रखेंगे। अभी मीटिंग करना सही नहीं है, इट्स नॉट द
right time to convene a meeting, as there are many members who are angry, who are not under control. So it's better that we wait for the time, wait for the dust to settle, then we will have a meeting. Next example, nobody protested once the dust settled. जैसे ही मामला शांत हुआ, किसी ने विरोध नहीं किया। मतलब लोग विरोध कर रहे थे, माहौल बहुत गर्म हो रखा था, तो जैसे ही मामला शांत हुआ, किसी ने विरोध नहीं किया। तो ये हुआ आपका नेक्स्ट इडियम। आगे बढ़ते हैं। हश मनी, काफी सुनने में आता है हश मनी। हश का मतलब होता है टू कीप समबडी साइलेंट, है ना, किसी को चुप कराना। चुप कराने के लिए किसी को रुपए देना, तो टू ड्राइव समबडी टू कीप अ सीक्रेट। आपने किसी को अपना राज पता चल गया, सीक्रेट पता चल गया है, उसको चुप करवाना है ताकि ही डज नॉट डिस्क्लोज दिस सीक्रेट टू एनीबडी एल्स। इन दैट केस इफ यू गिव समबडी दैट मनी इज कॉल्ड हश मनी, टू कीप समबडी हश। तो रिश्वत जो किसी राज को छुपाने के लिए दी जाती है वो हश मनी होता है। हश का मतलब क्या होता है? चुप करना। इसका मीनिंग होता है चुप करना किसी को। ठीक है, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। आई हैड टू पे हश मनी टू माई यंगर ब्रदर। मुझे मेरे छोटे भाई को हश मनी देनी पड़ी, रिश्वत देनी पड़ी, फॉर नॉट टेलिंग फादर अबाउट माई ड्रिंकिंग हैबिट। मैं शराब पीता हूँ, मेरे छोटे भाई को पता चल गया। नाउ आई डोंट वॉन्ट दिस टू बी डिस्क्लोज टू माई फैमिली मेंबर्स, स्पेशली माई फादर। In that case, what I have to do? I have to now give hush money to my younger brother. तो ये हो गया इसका मीनिंग। hush money रिश्वत हो गई, जो था वो जिसमें आप अपना चाहते हैं कि आपका राज नहीं खुले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छी इडियम है ये भी, जेकिल एंड हाइड। जेकिल एंड हाइड, आप इसको बैकग्राउंड से देखें तो दो पर्सन है, एक पर्सन है जिसके दो अलग अलग चेहरे हैं। तो ये क्या हुआ? दोहरे चरित्र वाला व्यक्ति। ठीक है, टू सेपरेट लाइव्स, दो अलग अलग चेहरे हैं। एक अच्छा है, वन इज प्लेजेंट, अनदर इज अनप्लेजेंट। टू डिफरेंट फेसेस अगर किसी व्यक्ति के हैं तो उसको जेकिल एंड हाइड कहा जाता है। दोहरे चरित्र वाला व्यक्ति, एक पल में बहुत अच्छा, एक पल में बहुत बुरा हो जाता है, एक पल में बहुत चुप रहने वाला, एक तरफ बहुत ज्यादा बोलने वाला। तो ये क्या होता है? जेकिल एंड हाइड पर्सनैलिटी होती है। तो अब इसको एग्जाम्पल से देखिए समझते हैं। ही हैज वेरी क्वियर नेचर, उसका बहुत ही अजीब सा व्यवहार है। ही लीड्स जेकिल एंड हाइड पर्सनैलिटी, वो एक जेकिल एंड हाइड व्यक्तित्व जीता है। मतलब उसका दोहरा चरित्र है, समझ में नहीं आता कि वो किस तरीके का नेचर है, क्वेयर पर्सनैलिटी है। नेक्स्ट, आवर प्रोफेसर हैज जेकिल एंड हाइड पर्सनैलिटी। हमारे प्रोफेसर वो जेकिल एंड हाइड पर्सनैलिटी है। अब क्यों है? क्योंकि ही इज इंट्रोवर्ट इन द क्लास। वो क्लास में तो क्या है? अंतर्मुखी है। ही डज नॉट टॉक सो मच, डज नॉट इन्वॉल्व विद द पीपल इन गॉसिपिंग और कम्युनिकेशन। एंड एक्सट्रोवर्ट आउट ऑफ द क्लास, और एक्सट्रोवर्ट होता है जब वो क्लास से बाहर होता है, तो ही टॉक्स टू एवरीबडी। तो क्लास में तो कुछ नहीं बोलता, चुपचाप रहता है। व्हेन ही इज आउट इन द पब्लिक ही स्टार्ट स्पीकिंग। सो ये एक दोहरा चरित्र हुआ, दो तरीके की पर्सनैलिटी एक व्यक्ति में होना इज कॉल्ड जेकिल एंड हाइड पर्सनैलिटी। होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। एज आवर पैटर्न इज दैट वी हैव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। हम 5 इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे। तो उन 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखते हैं। लेट्स सी द फर्स्ट वन, टू ऐड फ्यूल टू फायर। हम ये बोलते हैं कई बार, आग में घी डालना। क्या बोलते हैं? आग में घी डालना। ठीक है, तो आग में घी डालने का मतलब आग को और भड़का देना। तो पॉल्यूट करना तो इसका मीनिंग नहीं होता है। डिस्करेज किसी को करना ये भी नहीं होता है। टू एग्रेवेट द मैटर, किसी मामले को बहुत ज्यादा बढ़ा देना, ये इसका मीनिंग हुआ। टू एग्रेवेट द मैटर, इसका मतलब आग में घी डाल देना, किसी गुस्से को और ज्यादा बढ़ा देना, झगड़े को और ज्यादा बढ़ा देना। तो किसी मामले को बहुत ज्यादा बढ़ा देना एग्रेवेट द मैटर होता है। पेसिफाइड द मॉब तो बिल्कुल ही उल्टा हो गया इसका। मॉब को गुस्सा दिला देना तो वो एड फ्यूल टू फायर हो सकता है, पेसिफाई नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया 3। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। हिज प्रेजेंस इन द मीटिंग एडेड फ्यूल टू द फायर। उसकी उपस्थिति मीटिंग में थी, इसने आग में घी डालने का काम किया। एज ही वॉज प्रोहिबिटेड इन द मीटिंग,
क्योंकि मीटिंग में उसको प्रतिबंधित किया गया था, रोका गया था कि वो मीटिंग में न आए। अब वो आ गया, so his presence has now added fuel to the fire. Now everybody is angry with his presence. Now let's see the next one. Through thick and thin, बहुत ही अच्छी है। You always need a person who is always with you through thick and thin. तो ऐसा व्यक्ति जो आपके साथ हर अच्छे और बुरे समय में साथ में है, तो वो through thick and thin होता है। Being very ill इसका मीनिंग नहीं होता है through difficult time. बुरे समय में कोई आपके साथ में होता है, somebody is with you in your difficult time, बुरे समय में है, तो through डिफिकल्ट टाइम, थ्रू एंटरटेनिंग टाइम नहीं होगा, वेरी स्मूथली नहीं होगा, इसका आंसर होगा सेकंड वन। ठीक है, इसका आंसर होगा सेकंड वन, थ्रू डिफिकल्ट टाइम। आई वांट समबडी हु ऑलवेज रिमेन्स विद मी थ्रू थिक एंड थिन, दैट पर्सन इज ऑलवेज रिक्वायर्ड इन आवर लाइफ। सो हु इज द पर्सन हु इज ऑलवेज विद यू थ्रू थिक एंड थिन, यू हैव टू मेंशन दैट, है ना। इसमें मुझे बताओ आप कि ऐसा कौन सा आपका फ्रेंड है, कोई कजिन है, कोई भाई है, आपकी सिस्टर है, कौन है। यू मेंशन मी इन द कमेंट बॉक्स, तो मुझे पता चलेगा कि आपको समझ में आ रहा है। माई फ्रेंड ऑलवेज फ्रेंड्स ऑलवेज स्टैंड बाय मी थ्रू थिक एंड थिन। स्टैंड बाय इज अ फ्रेजल वर्ब, जिसका मतलब होता है सपोर्ट करना, साथ खड़े रहना, है ना। तो मेरे जो दोस्त है हमेशा मेरे डिफिकल्ट टाइम में साथ में खड़े रहते हैं, तो ये हुआ थ्रू थिक एंड थिन। नेक्स्ट, एट सिक्सेस एंड सेवेंस, इसका मीनिंग क्या होता है। वेल प्लान्ड नहीं होता है, टोटल कैलकुलेटेड नहीं होता है, स्टेट ऑफ टोटल कंफ्यूजन, इसका आंसर होता है थ्री। पूरी तरीके से गड़बड़ हो जाना मामला, बिखर जाना, बिखराव की स्थिति, भटकाव की स्थिति, या हम कह सकते हैं असमंजस की स्थिति होती है, एट सिक्सेस एंड सेवेंस होता है। ठीक है, स्टेट ऑफ ईज भी इसका मीनिंग नहीं होता है, इसका आंसर क्या होगा थ्री। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। आई लेफ्ट द होम अंडर द केयर ऑफ सम नॉटी किड्स, मैंने मेरा घर कुछ शैतान बच्चों के हवाले किया था। अब हुआ क्या, ऑल द थिंग्स इन द होम इज एट सिक्सेस एंड सेवेंस, घर की सारी चीजें अब बिखरी हुई है। एवरीथिंग इज एट सिक्सेस एंड सेवेंस, एवरीथिंग इज अंडर द स्टेट, इन द स्टेट ऑफ टोटल कंफ्यूजन। ठीक, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इडियम देखते हैं। वंस इन अ ब्लू मून, कब होता है भाई ब्लू मून, पता नहीं है, ब्लू मून मैंने भी नहीं देखा है। कभी कभार होता होगा, रेयरली होता होगा, मैंने तो इतने सालों में नहीं देखा। तो एनीथिंग दैट इज रेयर, जो बहुत ही रेयर है, वो होती है वंस इन अ ब्लू मून। क्वाइट ऑफन नहीं, ओकेजनली नहीं, नेवर भी नहीं है, होता होगा, रेयरली होता है, बहुत ही दुर्लभ है। दैट इज कॉल्ड वंस इन अ ब्लू मून, बहुत ही दुर्लभ है। तो हिज फादर इज वेरी स्ट्रिक्ट, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। इसका आंसर क्या हुआ, फोर्थ वन, इसका आंसर हो गया हिज फादर इज वेरी स्ट्रिक्ट, उसके फादर बहुत ही कठोर है, स्ट्रिक्ट है। ही इज सीन लाफिंग वंस इन अ ब्लू मून, आप उनको कभी भी हंसते हुए नहीं देख सकते। इट इज अ वेरी रेयर सीन दैट यू सी योर फादर लाफिंग। तो आप ऐसी कोई भी चीज देखते हो तो आप खुद अपना एग्जाम्पल बनाओ। मैंने अपना एग्जाम्पल बनाया है कि किस तरीके से किसी चीज को हम कह सकते हैं कि वंस इन अ ब्लू मून कहा जाए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हुआ फोर्थ, इसका आंसर हो गया रेयरली, वंस इन अ ब्लू मून, रेयरली। नाउ लेट्स मूव टू द लास्ट वन, बाय लीप्स एंड बाउंड्स। इसका मीनिंग क्या होता है, बहुत ज्यादा तेज गति से किसी का बढ़ना। ठीक है, दिन दुगना रात चौगुना, ये इसका मीनिंग होता है। वेरी रैपिडली, इसका मीनिंग क्या हुआ, वेरी रैपिडली। स्लोली ऑपोजिट हो गया, क्रीपिंग नहीं है, ह्यूज लीव्स ये भी नहीं है, इसका आंसर क्या हो गया फर्स्ट वन, वेरी रैपिडली। दिन दुगना रात चौगुना, वेरी स्पीडली, वेरी फास्ट, जो ग्रोथ है उसको हम कहेंगे बाय लीव्स एंड बाउंड्स। इसको एग्जांपल से समझते हैं। मे योर बिजनेस ग्रो बाय लीव्स एंड बाउंड्स, भगवान करे तुम्हारा व्यवसाय दिन दुगनी रात चौगुनी गति से बढ़े। तो वेरी रैपिडली पूरे का मीनिंग क्या होगा, ग्रो वेरी रैपिडली। ठीक है, ये इसका मीनिंग हो गया वेरी रैपिडली। सो स्टूडेंट्स, दीज आर 10 idioms एंड phrases। जैसा मैंने बताया, 5 एक्सप्लेन करके विद एग्जांपल समझाया है और 5 को हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करके देखे हैं। इनको अपनी रजिस्टर में नोट करो। उम्मीद करता हूँ आपका ये एक अच्छा स्टोर हो जाएगा। एक्सप्लेन किया हुआ है तो समझ में भी आ जाएगा, मेमोरी में रहेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो।
Thanks for watching our channel eSchool. Thanks a lot, and don't forget to subscribe my channel and don't forget to press bell icon. Thank you very much.